सानह 9 मई में मुलव्विस किसी भी किरदार के असेंबलियों में पहुंचने के इम्कानात मादूम हो चुके हैं। इस शरंगेजी में मुलव्विस अफराद के कागजात नामजदगी अगर अदालतों की जानिब से तस्लीम भी कर लिए जाते हैं तो इलेक्शन में इनकी कामयाबी मुश्किल होगी, जबकि 9 मई के फसादात में मुलव्विस अफराद को कानून के जरिए अंजाम तक पहुंचाने के अज़्म में किसी किस्म की कमी नहीं आई है। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी समेत हम्माद अजहर, मुराद सईद, अली अमीन, गंडापुर, जुल्फी, मियां असलम इकबाल, हसन नियाजी, जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद चीमा, आजम सवाती, मियां अब्दुल रशीद, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मुस्तरद किए जा चुके हैं। इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिए गए ये तमाम अफराद अब रिटर्निंग अफसरों के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल्स में अपीलें कर रहे हैं। ये एपलेट ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट्स के जज साहिबान पर मुश्तमिल है। नाअहल करार दिए गए उम्मीदवारों की अपीलें अगर ट्रिब्यूनल भी रद्द कर देते हैं तो फिर इनके पास सुप्रीम कोर्ट जाना आखिरी ऑप्शन है। इस्लामाबाद में मौजूद बाखबर जराये का कहना है कि सानह 9 मई के किरदार अगर अदालतों के जरिए इलेक्शन लड़ने का हक हासिल कर लेते हैं तब भी इंतखाबात में इनकी कामयाबी का इम्कान मादूम होगा। इस मामले से कानूनी पहलू के अलावा सियासी पहलू भी जुड़ा हुआ है। वो अफराद जिनके सानह 9 मई में मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद इदारों के पास मौजूद हैं, अगर पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं तो ये पूरे निज़ाम के लिए एक बड़ा सवालिया निशान होगा। दुनिया के किसी भी मुल्क में 9 मई जैसा वाकया होता तो इसके जिम्मेदारान को अब तक सजाएं हो जानी चाहिए थीं। इसके बरक्स यहाँ सजा होनी तो दूर की बात है, बहुत से मरकजी किरदार अब तक गिरफ्तार भी नहीं हो सके हैं और उल्टा इन्हें असेंबलियों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जराये ने बताया कि सानह 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और हमला आवरों को हर सूरत कानून के जरिए कैफर किरदार तक पहुंचाना एक तयशुदा पॉलिसी है। इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई है। वाज़ेह रहे कि पीटीआई के लिए हाल ही में अदालतों के बाज़ फैसलों को लेकर चंद मुकराती तज्ज़िया निगार और तहरीक इंसाफ के हमनवा यूट्यूबर्स ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे इमरान खान समेत सानह 9 मई के दीगर किरदारों के लिए हवा का रुख तब्दील हो रहा है। ताहम ज़राए ने इस तासुर को सख्ती से रद्द करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़े के एक माह बाद और फिर दरमियानी अरसे में बाज़ बैरूनी साजिशें भी आना शुरू हो गई हैं, जिनमें 9 मई के किरदारों को कुछ रियायत देने की दरख्वास्त की जा रही थी। ताहम हुकाम ने सख्ती से इन सिफारिशों को मुस्तरद कर दिया और कोई घास नहीं डाली। इससे अंदाजा होता है कि 9 मई के मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए रियासत बहुत संजीदा है, क्योंकि पॉलिसी साज समझते हैं कि अगर इन किरदारों को रियायत दी गई तो फिर मुस्तकबिल में सबके लिए ये रास्ता खुल जाएगा कि वो एहतिजाज के नाम पर जत्थे लेकर फौजी तंसीबात की तरफ चल पड़े। मुबस्सरीन के मुताबिक ये एक मुसल्लमा उसूल है कि किसी भी मुल्क की सलामती का इन्हिसार इस पर होता है कि हर किस्म की बगावत, खाना जंगी की कोशिश या फसाद को पूरी ताकत से कुचल दिया जाए। मुल्क की तारीख में यह पहला वाकया है कि किसी सियासी पार्टी ने नाम नेहाद एहतिजाज की आड़ में तयशुदा मनसूबाबंदी के तहत फौजी तंसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले किए। इन्हें कैसे माफ किया जा सकता है? याद रहे कि अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमले, लंदन और फ्रांस फसादात के मंसूबा साजों समेत तमाम किरदारों को इबरतनाक सजाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन किसी को इखलाकियत के दौरे नहीं पड़े और न ही एमनेस्टी के पेट में मरोड़ हुआ। इसके बरक्स पाकिस्तान में अस्करी तंसीबात को टारगेट करने जैसा इंतहाई संगीन कदम उठाने वाले किरदारों को मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा है। मुबस्सरीन के मुताबिक कैपिटल हिल हमले की मंसूबाबंदी करने वालों को 18 वर्ष तक कैद की सजाएं सुनाई गईं। कैपिटल हिल पर हमला केस में 1000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया और 80 अफराद को सजाएं सुनाई गईं। इसी तरह बरतानिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के मुल्जिमान को, जिसे लंदन फसादात कहा जाता है, सख्त तरीन सजाएं दी गईं। इस सिलसिले में दिन रात अदालतें लगाई गईं। 1200 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। सख्त सजाओं का नतीजा ये निकला कि आज 13 वर्ष बाद भी बरतानिया में ऐसा कोई वाकया दोबारा रूनुमा नहीं हो सका। फ्रांस में गुज़िश्ता बरस होने वाले फसादात के मंसूबा साजों और हमला आवरों को भी सख्त सजाएं दी जा चुकी हैं। 3500 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया था। इनमें 1100 से ज्यादा नाबालिग थे, चुनाचे इन्हें सजाएं देने के लिए कानून में तरमीम करना पड़ी। सैकड़ों अफराद आज भी अपने किए की सजा भुगत रहे हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।